हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माई वाइफ डिसअपियर मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें वाइफ का नाम सोजिन और हस्बैंड का नाम इन्हो होता है। इन्हो बैठकर टीवी देख रहा होता है क्योंकि आज ऑफ डे होता है और सोजिन घर की सफाई कर रही होती है। इन्हो टीवी में इतना ज्यादा खोया होता है कि वो सोजिन के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा होता है। सोजिन को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो इन्हो पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन इन्हो कहता है कि मुझे संडे को एक ही तो छुट्टी मिलती है और तुम मुझसे उसमें भी परेशान करती हो और आराम नहीं करने देती। इतने में ही ऊपर वाले फ्लोर से किसी के कूदने की आवाज आने लगती है। ये आवाज डेली आती थी, तो सोजिन उससे कहती है कि तुम जाकर चेक करो और इनको डांटो, लेकिन इन्हो कहता है कि बोलकर कोई भी फायदा नहीं होगा और इन लोगों के साथ हमारा रिलेशन ही खराब होगा। तब सोजिन उससे कहती है कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो और कभी भी कुछ सॉल्व नहीं करते और किसी से सख्ती से बात नहीं करते हो और हमेशा हर काम को मुझे ही संभालना पड़ता है। अब इन्हो टीवी की वॉल्यूम बढ़ा देता है और सोजिन से कहता है कि देखो अब आवाज नहीं आ रही है। तब सोजिन उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम उससे बात करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि वो हट्टा कट्टा है और तुमसे ज्यादा हेल्दी है, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। तब इन्हो कहता है कि ये कौन सा तरीका है अपने हस्बैंड से बात करने का, और इसी बात पे उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सोजिन अपना पिलो उठाकर दूसरे रूम में सोने के लिए चली जाती है। यहाँ पर इन्हो कहता है कि पता नहीं कौन सी घड़ी में इससे शादी करी और अपनी शादी के ऊपर पछता रहा होता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो इन्हो उठता है, लेकिन उसको सोजिन कहीं भी नहीं मिलती। अब वो अपने बेटे से पूछता है कि सोजिन कहाँ पर है, लेकिन उसका बेटे को भी कुछ पता नहीं होता है। वो पूरे घर में अपनी वाइफ को ढूंढता है, लेकिन उसको सोजिन कहीं भी नहीं मिलती और इसी वजह से इन्हो को ऑफिस पहुंचने में भी देर हो जाती है। अब वो अपनी बॉस की डांट से बचने के लिए छुपते छुपाते अपनी जगह पर पहुंचता है, लेकिन फिर भी उसको उसका बॉस पकड़ ही लेता है। अब उसका बॉस उसके पास आता है और उससे इम्प्रेस हो जाता है कि वो बिना किसी आवाज के अपनी सीट तक पहुंचा है, लेकिन उसका बॉस उसके ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा था और आज लेट आया था। अब वो झूठ बोलता है कि मेरे वाइफ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन्हो स्पेशल फोर्सेस में था, लेकिन वहाँ पर वो बस पेपर वर्क का ही काम करता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन्हो अपने ऑफिस से जल्दी जाने लगता है। तब उसके दोस्त का फोन उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि बॉस तुम्हें डांटेंगे क्योंकि तुम जल्दी जा रहे हो, लेकिन इन्हो कहता है कि मेरा बेटा घर पर अकेला है और मेरी वाइफ कहीं चली गई है। और वो अपने दोस्त से कहता है कि शादी से पहले मेरी वाइफ एक अच्छी लड़की थी, लेकिन शादी के बाद वो बहुत बदल गई है। अब उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम ध्यान रखना, क्योंकि आजकल बीवियां अपने हस्बैंड का घर बेचकर भाग जाती हैं। अब इन्हो अपने दोस्त से झूठ बोलने के लिए कहता है और कहता है कि तुम बॉस से कहना कि इन्हो का बेटा बीमार है, इसलिए वो जल्दी घर चले गया है। अब इन्हो जब अपनी बिल्डिंग में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी बिल्डिंग में चोरी हुई है और पिछले कुछ दिनों से उसकी बिल्डिंग में चोरियां हो रही थी। अब यहाँ पर डोंगजैंग, जो कि इन्हो की पड़ोसी होती है, वो सिक्योरिटी इंचार्ज को डांट रही होती है क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को हटाकर वहाँ पर एक ऑटोमेटिक डोर लगा दिया था जो कि बार बार खराब हो रहा था और शायद इसी वजह से यहाँ पर चोरियां भी हो रही थी। अब यहाँ पर 603 रूम वाला आदमी आता है जो कि बहुत ही डरावना होता है, जिसको देखकर सब लोग डर जाते हैं और उसे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। अब इन्हो अपनी पड़ोसन से पूछता है कि आपने मेरी वाइफ को देखा है, और डोंगजैंग उससे नहीं कहती है। जब इन्हो अपने घर में आता है तो उसका बेटा टीवी देख रहा होता है, तो वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम वापस आई, लेकिन वो नो कहता है। अब इन्हो सोजिन के सारे फ्रेंड्स को कॉल लगाता है और उनसे पूछता है क्या सोजिन उनके घर आई है, और वो उसकी माँ को भी कॉल लगाता है, लेकिन सोजिन कहीं भी नहीं गई होती है। तभी दरवाजे की बेल रिंग होती है और जब वो जाकर देखता है तो वो बहुत ही गुस्से में चिल्लाने लग जाता है, लेकिन दरवाजे पर डोंगजैंग आई होती है जो कि सोजिन को सोसाइटी मीटिंग के लिए बुलाने के लिए आई होती है, लेकिन इन्हो को अब उसकी जगह पर जाना पड़ता है। इस सोसाइटी मीटिंग में इन चोरियों के बारे में ही चर्चा चल रही होती है। तब ये लोग कहते हैं कि हमने कुछ अजीब नोटिस किया है और बहुत सारी कैट्स को भी बिल्डिंग में नोटिस किया है। यहाँ पर ये लोग 603 में रहने वाले आदमी के बारे में भी बात करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही डरावना लगता है और वो बहुत ही अजीब है। इनमें से बैठी एक बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने उसको आधी रात को एक बड़ा सा बैग ले जाते हुए देखा था और उस बैग में से किसी के कराने की आवाज भी आ रही थी। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि शायद उसने ही चोरियां की हैं और ये लोग 603 के बारे में पुलिस कंप्लेन करने का सोचते हैं, लेकिन डोंगजैंग इनको डांट देती है और कहती है कि उसके खिलाफ हमारे पास एक भी सबूत नहीं है, तो हम कंप्लेन कैसे करेंगे। अब जब ये मीटिंग खत्म होती है तो इन्हो बाहर जा रहा होता है, तब उसको 603 वाला आदमी दिखता है। अब वो उसका पीछा करने लग जाता है और छुप छुप के उसको देख रहा होता है, लेकिन 603 वाला आदमी इन्हो को देख लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। अब वो उससे पूछता है कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए। तब 603 वाला आदमी कहता है कि मैं बिजी था। अब उसके रूम से किसी के कूदने की आवाज आने लगती है। तब इन्हो उससे पूछता है कि तुम अकेले रहते हो या तुम्हारे साथ कोई और भी रहता है, लेकिन 603 वाला आदमी कहता है कि मैं बस अकेले रहता हूँ, लेकिन ये आवाजें वापस से आने लगती हैं। वो उससे कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि इन्हो को डर लग रहा होता है। अब इन्हो अपने घर में वापस आ जाता है तो उसका बेटा उससे पूछता है कि क्या माँ हमें छोड़कर भाग गई है, लेकिन इन्हो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी
तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकती। अब इन्हो अपने बेटे को सुला देता है और इसके बाद उसको अपने दोस्त की कही गई बात याद आती है, जिसमें उसने कहा होता है कि बीवियां अपने हस्बैंड से तंग आकर उनका घर बेचकर भाग जाती हैं। अब वो अपनी बीवी के कमरे में जाता है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक करता है तो उसको सारी चीजें मिल जाती हैं और पासबुक भी मिल जाती है। इसके बाद वहाँ पर उसको एक टिकट भी मिलता है जो कि 1999 की बस का होता है, जिसको सुजिन ने अभी तक संभाल कर रखा होता है। इन्हों को इस टिकट को देखने के बाद 12 साल पहले के सफर की याद आती है, जिसमें वो आगे सीट पर बैठा होता है और पीछे वाली सीट से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही होती है। जब वो पीछे पलट कर देखता है तो एक लड़की को एक आदमी परेशान कर रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि सुजिन होती है। सुजिन उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि तू इधर साइड क्या देख रहा है। अब वहाँ पर वो डर जाता है और आगे देखने लग जाता है, लेकिन तभी दो आदमी इन्हों के पास आते हैं और वो कहता है कि तुम तो स्पेशल फोर्सेस से हो, इसलिए जाकर उस लड़की को बचाओ। अब इन्हों वहाँ पर जाता है और सुजिन से वहाँ से उठने के लिए बोलता है। अब जैसे ही सुजिन वहाँ से उठने लग जाती है तो वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और वहाँ पर चुपचाप बैठे रहने के लिए बोलता है, लेकिन इन्हों वापस से उसको वहाँ से उठाने की कोशिश करता है। अब वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इन्हों को बहुत ज़्यादा मारता है। इसके बाद इन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वहाँ पर वह आदमी सारा कुछ झूठ बोल देता है और कहता है इन्होंने उसको बहुत मारा, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। अब यहाँ पर इन्हों के सीनियर उसको वहाँ से ले जाने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पर वापस से सुजिन आती है और सुजिन उसको कल रात को बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। अब जब इन्हों मुस्कुराता है तो उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। तब सुजिन उसको अपना रुमाल देती है और यहाँ से इन्हों के सीनियर उसको बुलाते हैं। तब इन्हों जाने लग जाता है। अब जब इन्हों जान रहा होता है तो सुजिन पीछे से भाग के आते हुए उसको रोकती है और उससे उसका फ़ोन नंबर मांगती है। तो इन्हों उसको अपने फ़ोन नंबर के साथ साथ अपनी बटालियन का एड्रेस भी दे देता है। अब जब ये बात प्रेजेंट में उसको याद आती है तो इन्हों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैंने उसके लिए कितना कुछ किया लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर भाग गई। अब इन्हों सुजिन को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन कवर्ड में ही रिंग कर रहा होता है। जब वो कवर्ड को चेक करता है तो वहाँ पर सुजिन का फ़ोन और वॉलेट दोनों होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इन्हों बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन तभी उसको बेल रिंग करने की आवाज़ आती है। जब वो दरवाज़ा जाकर खोलता है तो वहाँ पर डोंगजैंग आई होती है। वो उसको बताता है कि उसकी वाइफ कहीं गायब हो गई है और खो गई है। वो कहता है कि ना वो अपने घर वालों के वहाँ गई है और ना ही वो अपने फ्रेंड्स के वहाँ गई है और वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है। यहाँ पर डोंगजैंग उसको आइडिया देती है कि चल के हम कैमरा चेक करते हैं। जब वो सिक्योरिटी कैमरा चेक करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि रात को 12 बजे उसकी वाइफ कहीं पर जा रही थी और इसके बाद वो देखते हैं कि वो पार्किंग में गई, लेकिन वो उसके बाद घर में वापस नहीं आई। और इसके बाद ये लोग देखते हैं कि मिस्टर 603 भी 12 बजे के बाद पार्किंग में जाते हैं और वहाँ से 1:30 बजे वापस आते हैं। ये देखकर इन्हों को बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है और वो इमेजिन करता है कि उसके वाइफ को मिस्टर 603 ने किडनैप कर रखा है। इसके बाद इन्हों पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर कहता है कि मेरी वाइफ को मिस्टर 603 ने किडनैप कर रखा है और वो कहता है कि आप जाकर उसके घर की तलाशी लीजिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और कोई सबूत ना होने की वजह से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। वो कहता है कि मिसिंग कंप्लेन लिखाओ। वो कहता है कि इंक्वायरी कितने दिनों में स्टार्ट होगी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि 3-4 दिन लगेंगे। ये बात सुनकर इन्हों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन डोंगजैंग के कहने पर पुलिस वाले 603 रूम को चेक करने का वादा करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन्हों घर वापस आने के बाद सुजिन के सामान को चेक कर रहा होता है। तभी उसको एक आर्मी का रुमाल मिलता है और उसको कुछ याद आता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुजिन और इन्हों की पहली डेट थी और सुजिन बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आई थी इन्हों से मिलने के लिए, लेकिन इन्हों अपने फ्रेंड्स के साथ उससे मिलने के लिए आता है और इन्हों के फ्रेंड्स इनकी पूरी डेट को खराब कर देते हैं। अब जब यहाँ से सुजिन जा रही होती है तो इन्हों उसका रुमाल उसको वापस करता है, लेकिन इन्हों को याद आता है कि उसने सुजिन को अपना रुमाल दे दिया है। अब वो सुजिन को ढूंढने के लिए यहाँ से जाने लगता है। वो सुजिन का पीछा करता है और सुजिन उसको मिल जाती है, लेकिन वो देखता है कि सुजिन रो रही है। अब वो सुजिन से रोने का कारण पूछता है तो सुजिन उसका रुमाल देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अब प्रेजेंट में ये सारी बातें याद करके इन्हों भी रोने लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पुलिस वाले रूम नंबर 603 को चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन जब मिस्टर 603 बाहर आता है तो वो पुलिस वालों से वारंट मांगता है, लेकिन उनके पास नहीं होते। तब मिस्टर 603 उनसे कहता है कि मेरे अंकल पुलिस चीफ हैं। ये बात सुनकर वो लोग थोड़ा डर जाते हैं और उसका रूम चेक नहीं करते। अब यहाँ पर इन्हों आता है पुलिस वालों के पास और उन पर गुस्सा होकर बोलता है कि आपने उनका रूम चेक क्यों नहीं किया और रूम जाकर चेक करो, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते और यहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर इन्हों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वहाँ पर डोंगजैंग आकर उसको हौसला रखने के लिए बोलती है और कहती है कि सुजिन जल्दी ही वापस आ जाएगी। इसके बाद हमें इन्हों
को दिखाया जाता है जो कि अकेले बैठकर सुजिन को याद कर रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि उसको इसकी याद आती है। इसके बाद हमें स्टोरी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर सुजिन रो रही होती है। जब इन्हो उससे पूछता है कि वो क्यों रो रही है तो सुजिन उससे कहती है कि मैं तुम्हें कब से मिस कर रही थी और मैं कितनी एक्साइटेड थी तुमसे मिलने के लिए और मैं कितने अच्छे से रेडी होकर आई थी, तुम अपने फ्रेंड्स को अपने साथ लेकर आ गए और तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। ये बात बोलकर वो जोर जोर से रोने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों नोटिस करते हैं कि दो बच्चे एक बिल्ली के बच्चे को परेशान कर रहे हैं। अब यहाँ पर सुजिन आकर उन बच्चों को डांटती है और इन्हों उन बच्चों को यहाँ से भगा देता है। अब ये बच्चों को उठाकर देखते हैं कि बिल्ली का बच्चा बीमार है तो ये दोनों उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और इन्हों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अब इन्हों रूम नंबर 603 के बाहर जाकर दरवाजे को जोर जोर से पीटने लग जाता है और सुजिन बोलने लग जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आकर इन्हों को पकड़कर ले जाती है। अब उसकी पड़ोसन डोंग जैंग आकर इन्हों को पुलिस स्टेशन से निकाल लेती है, लेकिन इन्हों वापस से उसके रूम पे जाने वाला था अपनी वाइफ को बचाने के लिए। लेकिन डोंग जैंग उससे कहती कि अब पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, लेकिन यहाँ पर इन्हों कहता है कि मैं अपनी वाइफ के बिना नहीं जी सकता हूँ। तो डोंग जैंग उससे कहती है कि सुजिन को बचाने का एक दूसरा तरीका भी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मिस्टर 603 के रूम पर नजर रखने लग जाते हैं। आधी रात को ये लोग देखते हैं कि मिस्टर 603 एक बड़ा सा बैग लेकर अपने रूम से बाहर निकला है और वो लिफ्ट लेकर नीचे जा रहा है। ये लोग स्टेयर्स के जरिए उसका पीछा करने लग जाते हैं। वो देखते हैं कि बिल्डिंग से बाहर निकलकर मिस्टर 603 पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा है और वो लोग देखते हैं कि वो बैग में किसी से बात भी कर रहा है। इसके बाद ये लोग पीछा करते हैं। जब मिस्टर 603 उस बैग को अपनी कार में रखने वाला होता है तभी इन्हों वहाँ पर आकर मिस्टर 603 से पूछता है कि उसके बैग में क्या है, लेकिन उन दोनों को देखकर वो यहाँ से भागने लग जाता है और बैग को भी साथ में लेके जाता है। अब इन्हों यहाँ पर जोर से भाग के आते हुए मिस्टर 603 की बैग में बैठ जाता है, लेकिन मिस्टर 603 बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं इसलिए वो इन्हों को वहाँ से पटक देते हैं। इसके बाद डोंग जैंग पीछे से भागते हुए आती है और वो मिस्टर 603 के कंधे पर चढ़ जाती है और उसके कान में काट लेती है। इतने में इन्हों बैग को खोलकर देखता है तो उसमें से डॉग निकलता है जिसको देखकर इन्हों डर जाता है। अब मिस्टर 603 इन्हों से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैं बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा हूँ और वो उससे कहता है कि मेरे पास जॉब भी नहीं है और मेरी वाइफ ने भी मुझे डिवोर्स दे दिया है और वो कहता है कि अब मैं अपने पुराने घर को बेचकर बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर गुजारा कर रहा हूँ। इसके बाद वो कहता है कि मेरी फैमिली में बस ये डॉग ही मेरा सहारा बचा है और वो कहता है कि यहाँ पर डॉग्स अलाउ नहीं है इसलिए मैं इसको छुपा कर रखता हूँ और वो कहता है कि इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं पाया। और ये बात बोलकर मिस्टर 603 रोना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर 603 बस दिखने में ही डरावना है, बाकी वो बहुत ही नरम दिल इंसान है। अब यहाँ पर इन्हों उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी वाइफ को देखा है, तो मिस्टर 603 कहता है कि मैंने 2 दिन पहले उसको देखा था और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। मिस्टर 603 अपने डॉग को लेकर आधी रात को जा रहा होता है, तब वो देखता है कि सुजिन पार्किंग लॉट में बिल्लियों को खाना खिला रही होती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का सीक्रेट छुपा कर रखेंगे। और वो कहता है कि उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा और मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। तो इन्हों उससे कहता है कि क्या तुम मुझे उस जगह पर लेकर जा सकते हो। अब मिस्टर 603 वहाँ पर लेकर आता है जहाँ पर उसने सुजिन को देखा था। अब मिस्टर 603 के डॉग को सुजिन की स्मेल आ जाती है और वो इस स्मेल का पीछा करने लग जाता है। ये लोग भी उस डॉग का पीछा करने लग जाते हैं। वो डॉग बिल्डिंग में बहुत ही नीचे बेसमेंट में जाता है जिसका दरवाजा बाहर से लॉक होता है। जब ये लोग दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर देखते हैं कि सुजिन होती है जिसके पैर में चोट लगी होती है। अब वो सुजिन इन्हों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके गले लगकर रोना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर सुजिन बताती है कि वो इस बेसमेंट में कैसे आई। वो उसको बताती है कि वो एक बिल्ली का पीछा कर रही थी जो कि इस बेसमेंट में आ जाती है। जब सुजिन उसके पीछे आती है तो उसका पैर स्टेयर से फिसल जाता है और हाथ लगने की वजह से दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो यहाँ पर गिर जाती है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और लोगों को बुलाती है बट कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इन्हों उसको थोड़ा सा डांटते हुए कहता है कि तुमने बिल्लियों को वापस से खाना खिलाना क्यों स्टार्ट कर दिया। तब सुजिन उससे कहती है कि मुझे पुराने दिन याद आ गए थे। अब सुजिन उससे पूछती है कि हमारा बेटा कैसा है। तब इन्हों उससे कहता है कि वो तुम्हें बहुत याद कर रहा है। इसके बाद वो कहता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा। तब सुजिन उससे कहती है कि तुम पहले मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे। तो इन्हों उससे कहता है कि पहले मुझे जो काम करना पसंद नहीं था वो सब मैं तुमसे करवाता था, लेकिन अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा और तुमसे प्यार करूंगा। अब सुजिन उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस बच्चे को ये हॉस्पिटल लेकर गए थे उसकी डेथ हो जाती है और ये दोनों उसको दफनाने के लिए आते हैं। यहाँ पर इन्हों बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। तो सुजिन ये डिसाइड करती है कि उसको बस इसी इंसान के साथ ज़िंदगी को स्पेंड करना है और हमेशा इसी इंसान के साथ रहना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो चोरी करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वही बिल्ली है। वो बिल्ली को चमकने वाली चीज़ें पसंद थी, इसलिए उसको जो भी चमकने वाली चीज़ मिलती थी वो उसको उठाकर यहाँ पर ले आती थी और उसको छुपा देती थी। अब मीडिया में ये न्यूज़ आ जाती है कि अपार्टमेंट में चोरी करने वाला कोई
और नहीं बल्कि वही बिल्ली थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोंगजैंग मीडिया को बता रही होती है कि अगर हमारे अपार्टमेंट में कोई सिक्योरिटी गार्ड होता तो हम चोरी करने वाली बिल्ली को जल्दी पकड़ लेते और हमें सुजिन का भी जल्दी से पता लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मिस्टर 603 को रख लिया जाता है और उस बिल्ली को सुजिन अडॉप्ट कर लेती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।